प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम शनि महाराज के गोचर परिवर्तन की चर्चा करेंगे धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए। संक्षिप्त परिचर्चा होगी ये कि शनि महाराज का गोचर परिवर्तन धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए क्या विशेष बातें लाएगा। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करेंगे कि वो धनु लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसमें यदि प्रथम भाव में, ये आपका प्रथम भाव होता है कुंडली का, उसमें यदि 9 नंबर लिखा हुआ हो तो आप धनु लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात सेजिटेरियस एसेंडेंट हुए। शनि महाराज 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात शनि महाराज अभी आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और यहां से निकल करके तृतीय भाव पे जाएंगे 29 तारीख को अप्रैल में। और 5 जून को शनि महाराज वक्री होंगे, मतलब डायरेक्ट से रेट्रो स्थिति में जाएंगे और वक्री होकर के यहां गोचर करेंगे। 12 जुलाई को शनि महाराज फिर वक्री अवस्था में ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे, मतलब शनि महाराज यहां से फिर जब रेट्रो हुए और रेट्रो गोचर करते हुए ही पुनः वापस जाएंगे मकर राशि में 12 जुलाई को और वहीं गोचर करेंगे और वहीं पे 23 अक्टूबर को फिर मार्गी होंगे, अर्थात डायरेक्ट मोशन में आएंगे। तो शनि का रिजल्ट ये एक ट्रिकी रिजल्ट होगा। इसको जनरल वे में हम नहीं ले सकते हैं कि शनि महाराज यहाँ आपके यहाँ से निकल करके तृतीय भाव पे आ गए तो तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं तो तृतीय भाव का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। यदि आपकी कुंडली में शनि महाराज और अन्य ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी, नेटल चार्ट में कोई महादशा, अंतरदशा, प्रथम दशा सूटेबल चल रही होगी तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज बहुत कम समय के लिए यहाँ हैं, तृतीय भाव पे रेट्रो हो रहे हैं और वापस जा रहे हैं मकर राशि में। तो ये लगभग 75 दिनों का ही शनि महाराज का गेम है। तो उसमें आप रिजल्ट को कैसे देखेंगे, इसको जनरल वे में आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। शनि महाराज डिले के कारक होते हैं, शनि महाराज ऑब्स्टेकल्स के कारक होते हैं, शनि महाराज आपको रिजल्ट देने में परेशानी के बाद रिजल्ट देंगे, पहले प्रयास कराते हैं। शनि महाराज का ये सब नेचर है। तो शनि महाराज यहाँ आएंगे, जब तक आप प्रयास करना शुरू किया आपने, तृतीय भाव पे शनि का गोचर बहुत बढ़िया होता है, अच्छा माना जाता है। तो और अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं तो शनि का रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन शनि महाराज यहाँ रह कहाँ रहे हैं, वो तो वापस जाएंगे अपने ही राशि में, मकर राशि में, द्वितीय भाव पे, तृतीय भाव से निकल करके रेट्रो होके द्वितीय भाव पे जाएंगे। जब कोई ग्रह रेट्रो होता है तो पुराने पिछले पेंडिंग काम को पूरा कराता है, तो आपको तो वो इधर द्वितीय भाव पे पेंडिंग काम को पूरा कराएंगे, तृतीय भाव के काम को तो पेंडिंग छोड़ देंगे। आपने ये सावधानी बरतनी है यदि आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं कि कोई लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट ना कर लीजिए, नहीं तो वो फंस जाएगा आपका, क्योंकि शनि महाराज निकल करके तो यहाँ चले जाएंगे द्वितीय भाव पे। तो तृतीय भाव का जो आपने परिश्रम किया, अथक परिश्रम किया, बहुत एफर्ट लगाया, बहुत रिस्क लिया, तो वो सब आपका फालतू चला जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा और आप मुसीबत में आ जाएंगे, क्योंकि शनि महाराज परमानेंट नहीं है, वहाँ थोड़े दिनों के लिए हैं और वो थोड़े दिन आपके प्रयास में ही निकल जाएंगे, स्ट्रक्चर खड़ा करने में ही निकल जाएगा आपको समय, फिर आपको परेशानी आ जाएगी। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, यदि धनु लग्न के व्यक्ति हैं तो कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई नई प्लानिंग लॉन्ग टर्म की स्टार्ट करने से बचिएगा, नहीं तो आप दिक्कत में आएंगे। शनि महाराज डिले के कारक होते हैं, आपकी कुंडली में अच्छे भी होंगे तो टाइम लगेगा उनको रिजल्ट देने में, थोड़ा टाइम लगता है शनि महाराज को रिजल्ट देने में, डिले के कारक हैं, लेट से रिजल्ट देते हैं, तो वहाँ आपको परेशानी उत्पन्न होनी बहुत स्वाभाविक है। शनि महाराज आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म वाले रिजल्ट लेने हैं। शनि महाराज यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप जैसे सेल्स के काम में हैं, कमीशनिंग एजेंट हैं, शॉर्ट ट्रेवल के थ्रू कमाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हैं, तो आपको जितने दिनों के लिए शनि तृतीय भाव पे हैं
आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा शनि महाराज का, क्योंकि गुरु महाराज आ चुके होंगे यहाँ आपके चतुर्थ भाव पे, अपनी राशि में गोचर कर रहे होंगे और डबल ट्रांजिट लगा 12वें भाव पे। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में होंगे उनको अच्छी कमाई हो जाएगी। बाहर से रिलेशन बनाना है, बाहर जाना है, विदेश यात्रा करनी है या कोई पोस्टिंग होनी है, क्योंकि शनि महाराज तृतीय भाव के हैं, घर से दूर, तो आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो नौकरी वालों के लिए तो बहुत बढ़िया समय हो जाएगा। ट्रांसफ़र यदि मिलने का मौका मिले तो आप निकल जाइए, शनि महाराज आपको सेट कर देंगे, आपके लिए बढ़िया फ्यूचर हो जाएगा। आप बाहर निकल के कहीं वेल सेटल्ड हो जाएंगे, क्योंकि शनि महाराज बाहर के भी कारक हो रहे हैं। अपनी 10वीं दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, फॉरेन बातों को देख रहे हैं। तो जो भी बाहर के लिए प्रयास कर रहे हैं, गुरु महाराज की भी दृष्टि आएगी, वो भी आपको सफल करेंगे अपनी ब्लेसिंग से। 9th दृष्टि वाली ब्लेसिंग उनकी आएगी 12वें भाव पे। तो आप जो भी बाहर के लिए प्रयास कर रहे हैं, अनुग्रहों का सहयोग होगा, वीसा लगा रहे हैं, पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इन सब बातों में आपको सफलता मिलेगी। कोई स्टूडेंट है बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो शनि महाराज थोड़े दिनों के लिए ही है तृतीय भाव पे, लेकिन आपको सफल कर देंगे। ये सब छोटे छोटे रिजल्ट हैं, तो शनि महाराज कम समय वाले रिजल्ट जो होंगे उसको सक्सेसफुल कर देंगे यदि आपकी कुंडली में अच्छे होंगे तो। और छोटे डिसीजंस आपके वहाँ पे सफल होंगे, क्योंकि 5th भाव पे दृष्टि है, तीसरी दृष्टि। तो थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शनि महाराज आपके यहाँ तृतीय भाव पे ही गोचर कर रहे हैं और तीसरी दृष्टि 5वें भाव पे पड़ रही है। तो जो भी आप छोटे अवधि के प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। आपकी प्लानिंग, आपकी बुद्धि सही काम करेगी यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में सही बैठे होंगे। और गलत बैठे होंगे तो आपकी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देंगे शनि महाराज, और आप गलत डिसीजन ले लेंगे इस अवधि में और कामयाब नहीं होंगे। तो वहाँ आपको सावधानी बरतनी है। शनि महाराज वापस वक्री होकर के जब दूसरे भाव पे जाएंगे तो कर्तरी योग लग्न के हिसाब से बनता है, क्योंकि इससे दूसरे भाव में शनि महाराज है, लग्न से दूसरे भाव में है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि शनि महाराज आपके अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं, मकर राशि में, तो रिजल्ट खराब नहीं करेंगे, आपको परेशानी नहीं देंगे। आपको परेशानी दूसरे ढंग से हो रही होगी, दूसरी ग्रहों के कारण हो रही होगी, कोई बुरी महादशा चल रही होगी, कोई अंतरदशा चल रही होगी, शनि महाराज परेशान नहीं करेंगे कदापि आपको, क्योंकि वो अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और धन भाव पे गोचर कर रहे हैं आपके। तो आपको धन संचय करने में मदद करेंगे शनि महाराज। तो आपको इस तरह से रिजल्ट देखना है धनु लग्न के व्यक्तियों को, कि छोटे डिसीजंस लेने हैं आपको शनि महाराज के हिसाब से। और आपका भाग्य भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो यदि आपके लिए कुंडली में अच्छा होंगे तो भाग्य को भी उठाएंगे, लेकिन थोड़े समय के लिए ही तो है यहाँ, फिर तो वापस चले जाएंगे वो। और 5 जून को वक्री होंगे तृतीय भाव पे, तो वक्री होंगे तो पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि मेलेफिक ग्रह हैं ये। और आपकी कुंडली में यदि शनि महाराज डायरेक्ट होंगे नेटल चार्ट में तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। यदि अच्छे अवस्था में होंगे, कोई अच्छा बात बता रहे हो, कोई अच्छी बात बता रहे होंगे, अच्छा फल होगा उनका, तो आपको शॉर्ट टर्म वाले अच्छे अच्छे फल मिलेंगे शनि महाराज के। कोई रुका हुआ काम भी आपका पेंडिंग पूरा करा देंगे वो, क्योंकि 5 जून को जब बकरी होंगे तो पावर उनकी बढ़ जाएगी। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले काम होंगे, लॉन्ग टर्म वाले नहीं होंगे जिसमें समय लगता है। वो वाले काम में आपको परेशानी होगी, वो रह जाएगा आपका काम, क्योंकि शनि महाराज अपनी पोजीशन बदल चुके होंगे। तो आपको शनि महाराज का रिजल्ट इस तरह से देखना है। आप जनरल वे में रिजल्ट नहीं देखेंगे शनि महाराज का, क्योंकि शनि महाराज परमानेंट नहीं है यहाँ 2.5 साल के लिए, कि राशि परिवर्तन कर लिया उन्होंने, जोडियक चेंज कर लिया तो आपका 2.5 साल के लिए रिजल्ट चेंज हो गया। वो तो बहुत थोड़े समय के लिए हैं यहाँ, और वापस जाएंगे मकर राशि में। तो इस तरह से आप शनि महाराज के रिजल्ट को समझिए। कुंदन सर, मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर बुकिंग कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।